भाई यूनिट सेकंड का जो कॉलम विथ फुटिंग है ये, तो मैं दोनों बता देता हूँ, कॉलम और फुटिंग दोनों कवर हो जाते हैं एक ही टॉपिक में। फर्स्ट एग्जाम क्या में है, अलग अलग पूछता। एग्जाम में हाँ अलग ना, एक वक्त तो बीम कॉलम फुटिंग तीनों पूछ जाए एक साथ कितना 10 मार्क 20 में, मार्क को? 10 मार्क। लेकिन उसमें करा क्या किसी बोले तो आरसीसी वर्क में मालूम करना था, खाली स्टील वर्क 5-6 स्टेप में हो जाता था आंसर। अब फर्स्ट क्या है इसमें आरसीसी वर्क मालूम कर रहे हैं अपन, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। एक्सकेवेशन बोले तो ग्राउंड लेवल से लेके पूरा नीचे तक रहता। पहले देखो एक्सकेवेशन, अब यहाँ पे इसका टॉप व्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम 1, बॉक्स में नहीं देखे ना ऐसा दे दिया, परेशान ना होना। 1 इंटू ये 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब डेप्थ क्या आती है बोले तो देखो यहाँ पे ग्राउंड लेवल से लेके ये पूरा नीचे तक 75 यहाँ तक है, उसके नीचे 8 सेंटीमीटर है, मतलब 75 प्लस 8 सेंटीमीटर 0.83 मीटर्स। नेक्स्ट सीमेंट कॉन्क्रीट 1:4 इन बेस। सीमेंट कॉन्क्रीट क्या है तो इतना पूरा दले हुआ है, स्पेस दले हुआ है, लेकिन इसकी लेंथ कम है खाली, बस कल लाइम कॉन्क्रीट का कर रहे थे अपन, याद है ना। 1:2 ये आ गया, इंटू इसकी खाली इतनी डेप्थ है, वो तो नहीं इतना ही बोल रहा आपने, सीमेंट कंक्रीट बोल रहा। अब तुम बोलेंगे भाई यहाँ पे भी कंक्रीटिंग है ना, यहाँ पे गुनेलर एंड डब बोल के बोलते हैं, वाकई गुनेलर है, तो यहाँ पे सिर्फ सीमेंट कंक्रीट बोल रहा, वो आरसीसी हो जाता हो, यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी है। सीमेंट कंक्रीट सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक की है, राइट होगी की चाहिए। नेक्स्ट आरसीसी वर्क, अब आरसीसी वर्क में आ रहे हैं अपन। आरसीसी वर्क 1:2:4 इन फुटिंग बोले तो अब इतना ही चाहना है अपने को, यहाँ 8 सेंटीमीटर को भूल जाना है तुम पूरा, कितना है दिख रहा है यहाँ तक, नीचे का 8 सेंटीमीटर को लाइट ले लो। ऊपर देखो एक अपने को स्क्वायर पोर्शन बनता है ये, और ये ट्रेपेजोइडल पोर्शन बन रहा है। स्क्वायर पोर्शन का कैसा आता है बोले तो 1 इंटू ये 2 इंटू ये 2, उसकी हाइट फिर कितनी है 25 सेंटीमीटर मान लिए, ये आ गया, तीनों को इंटू कर लिए। उसके बाद अब ट्रेपेजोइडल पोर्शन का सेट फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, h/6 इंटू A1 प्लस A2 प्लस 4 इंटू AM। ये क्या है बोले तो h.5 ये हाइट, ट्रेपेजोइडल की हाइट यहाँ से बाई 6 इंटू A1 बोले तो नीचे का स्क्वायर का एरिया 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस A2 बोले तो ये ऊपर है ना, ये टॉप व्यू है देखो, ये इसका एरिया 35 इंटू 35 प्लस 4 इंटू इसका एक साइड लॉन्गर साइड है, अगर रेक्टेंगल दिया तो लॉन्गर साइड लेना रहता है, स्क्वायर है बोल के सेम ले ले रहे हैं, 2 प्लस ये ऊपर का एक साइड 0.35 होल स्क्वायर बाई 2 टोटल आ गया अपने को। ये क्या था पूरा अपने को आरसीसी वर्क है। ऑफ ये फुटिंग का था, फिर आरसीसी वर्क इन कॉलम्स मारना है, इधर से मारना है अपने कॉलम। एग्जाम में खाली फुटिंग दिया तो इतना ही कर देना, छोड़ देना। अब कॉलम का क्या है आरसीसी वर्क बोले तो ये कॉलम देखो यहाँ से दिख रहा था कोई स्क्वायर पोर्शन में है बोल के, बीच में क्या है सर्कल भी है, तो 1 इंटू इसका लेंथ इंटू ब्रेथ 35 इंटू 35 राइट, इंटू इसकी हाइट कितनी है 60। कॉलम में आ गया अपन, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, फुटिंग हो गया अपना, समझ रहे हैं चीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके ऊपर से सर्कुलर पोर्शन है 30 सेंटीमीटर डाया का, तो 1 क्वांटिटी इंटू उसका एरिया बताओ πd² 4 इंटू हाइट कितनी है इसकी फिर 3.30। ये चीज सॉल्व हो गई है। ये पूरा अपने को आरसीसी वर्क सीमेंट कंक्रीट था। अब यहाँ से तक खाली स्क्वायर का है, यहाँ से सर्कुलर का है, राइट है ना मसला। अब उसका अब स्टील की क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है अपन, अपना असल मेन यही है। अब फर्स्ट क्या दिया देखो 12 mm बार्स 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, 12 mm डाया बार्स। अब ये केजी तो मालूम है, d² by 162.2। नंबर ऑफ बार्स बोले तो पीछे करे अपन, लेंथ माइनस साइड कवर्स बाई स्पेसिंग प्लस 1, नंबर ऑफ बार्स आ गए। अब यहाँ पे लेंथ क्या लिए अपन 200 सेंटीमीटर लिए, मीटर्स में दिया था सेंटीमीटर में ला लिया, पूरा मीटर में कर लो, कन्वर्जन से हो। उसके बाद अब ये क्या है, नंबर ऑफ बार्स मालूम करने के लिए अपन मेन बार्स ऐसा प्रोवाइड करे हुए है, ये 2 मीटर, तो अपन इसलिए 2 मीटर लिए, लेकिन ये साइड का भी कितना है 2 इंच है, तो लेंथ मालूम करने के लिए भी 2 इंच लेना पड़ता, समझ रहे ना। अब कन्फ्यूज ये 2 इंच लिए बोल के ना समझना, अपन कौन सा भी लेंथ में अगर प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेंथ को लेंथ ऑफ दी बार मालूम करने के लिए लेना, नंबर ऑफ बार्स मालूम करने के लिए अपोजिट वाली लेंथ लेना पड़ता। एक बार तो अपोजिट लेंथ से देखे तो कितने बार्स है मालूम होता आपने को, ठीक है। L = फिर 200 लेंथ पे प्रोवाइड करा हुआ है, -2 इंटू साइड कवर्स प्लस 2 हुआ तो 18 पीछे का सेम कर दिए। अब अगर ये दोनों अलग रहे तो फिर से नंबर ऑफ बार्स फाइंड कर लेना। अगर ये 2 डिस्टेंसेस हुआ रहे तो, अगर ये 2 डिस्टेंसेस अलग रहे तो क्या होता है, यहाँ ये डिस्टेंस चेंज होते हैं कि 2 सेम आ गए, कहीं को आ गए ये 2 सेम बोले तो ये 2 डिस्टेंसेस सेम है। ये अगर समझो अब मेन बार्स अपन इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं,
ऐसा प्रोवाइड कर रहा है मेन बार, तो उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो अपोजिट वाली कितनी है जो भी रही वो ले वो यहाँ लेना रहता, लेकिन अपोजिट भी 2 है। अगर यहाँ पे समझो 3 रहती थी, रेक्टेंगुलर फुटिंग रहता था तो 3 ले लेते थे यहाँ पे। फिर जब पैसे कैलकुलेट करेगा खुद, ये जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पूरा कर देना, केजीज कैलकुलेट करे खुद, राइट है ना मसला पूरा। नेक्स्ट क्या दिया ना यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, डोवल बार दे दिया उन्हें, डोवल बार 16 mm डाया बोल के दे दिया, देखो ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 16 mm डाया डोवल बार एट, ये केजी तो मालूम d²/162.2। अब इसका लेंथ कैसा मालूम करना, तो यहाँ तक है वो डबल बार मेंशन कराने 45 सेंटीमीटर प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये 75 सेंटीमीटर है, फिर प्लस ये 15 बेंड भी दिया था 15 सेंटीमीटर कर दिया, फिर माइनस साइड कवर्स को माइनस कर दो 0.08, ठीक है ना। यहाँ पे 18D ने लेना हुक, एक बार तो मुड़ला नहीं कर रहा नहीं, आ गया लेंथ आ गई, बस लेंथ भी आ गया, नंबर ऑफ बार 6 दे दिया। नेक्स्ट क्या आ जाओ अब तुम बोले तो कॉलम्स में प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, वर्टिकल बार्स कितने प्रोवाइड कर रहे हैं 6, 16 mm डाया के, ये भी 16 mm डाया बार्स एट, इसकी रेट तो मालूम d²/162.2। अब ये कैसा ले रहे हैं बोले तो टोटल लेंथ कितनी है, पूरा यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक है, पूरा यहाँ तक, तो 3.3 प्लस 60 सेंटीमीटर, और साइड में 2 बैंड्स रहते हैं इसको, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर प्लस कर देना, टोटल लेंथ आ गई। नंबर ऑफ बार्स मालूम करने की जरूरत नहीं है, दे दिया हुआ है। अब उसके बाद लैटरल टाइस रहते हैं ना, अब कॉलम्स में तो मालूम, जैसा अपन बीम्स में स्टिरअप्स मालूम करे थे, कॉलम में टाइस बोलते हैं अपन इसको, ये दिख रहे हैं लैटरल टाइस, ये है, तो कितने हैं वो मालूम करना है। लैटरल टाइस अपने को जो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, दिख रहा यहाँ तक है, तो मतलब लेंथ, ये लेंथ में प्रोवाइड करे हुए लैटरल टाइस, तो 3.9 बाई इसकी स्पेसिंग कितना दिया हुआ है टाइस की 10 mm का डायमीटर है, स्पेसिंग 15 दिया हुआ है, 15 + 1, तो लैटरल टाइस कितने हैं आ गए अपने को। उसके बाद इसकी लेंथ कैसा आती बोले तो अपने को ये सर्कल में दिया हुआ है टाइस, कॉलम क्या किसने अपने को यहाँ पे सर्कल में दिया हुआ है, तो टाइस भी सर्कल में रहते, तो सर्कमफ्रेंस अगर अपने को मालूम हो गया सर्कल का, तो टाइस का पूरी लेंथ आ जाती। सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या है π/d, π/d रहता, लेकिन यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है 30, तो π/0.3 आना, लेकिन उसमें से ये 4 सेंटीमीटर कवरिंग जो हटे हुई दिख रही देखो, ये माइनस कर देना, तो 0.22 आ जाता है, ये टोटल लेंथ आ गई। अब ये फिर ये बॉक्स में अपन क्या करें बोले तो ये जो क्वांटिटीज आए थे अपने को फाइनल, ये इंटू कर लेके यहाँ बॉक्स में क्वांटिटीज डाले, फिर रेट जो भी अपन को पैसे रहता उससे इंटू करे तो अमाउंट आ जाता। पीछे स्लैब्स में बीम्स में कैसा कर रहे हैं सेम वैसे ही करना है। अपने को ये 30 डाया जो दिया वो हाँ, पूरे पूरा दिया हुआ है कॉलम का, दिया। इसलिए यहाँ पे देखो अपन जब एरिया कैलकुलेट करें आरसीसी का, तो यहाँ पे क्या करें अपन 0.3 पूरा लिए, समझ में आ रहा ना, तो प्लस करके लेते थे अगर 4 सेंटीमीटर अलग रहता तो। अब ये खाली ऐसा दिया तो कंफ्यूज होने का नहीं है, पूरा बॉक्स के बजाय ना अलग अलग दिया, ये तुम पूरा बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के ये नंबर ऑफ आइटम है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये डेप्थ है, ये क्वांटिटी है। उन्हें क्या करा लेंथ ब्रेथ डेप्थ का नहीं बनाया, डायरेक्ट क्वांटिटी डाल रहा, देखो यहाँ पे 3.32 आया ना, वही डालना। अब उसके बाद ये वो 5% कंटिजेंसी स्लैब्स का बीम से कैसा करे सेम वैसी है। अगर इसमें शेड्यूलिंग बोला तो भी शेड्यूलिंग कर देना, लेकिन ये प्रॉब्लम है नहीं बोला बोल के नहीं कर रहे अपन, ठीक है ना। ठीक है।